हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे अर्थ के दो मूवमेंट्स के बारे में। जैसा सबको पता है कि अर्थ अपनी एक्सिस पर घूमती रहती है और उसकी जो एक्सिस है वो कितनी टिल्टेड है, 23.5 डिग्री। एंड you have seen that earth is moving around the sun. Sun is stable, ठीक है? क्यों? Because sun is a star, but earth is a planet. Now earth is a planet, then the same way there are many planets in the solar system. You have seen the picture of solar system, ठीक है? solar system में कितने planets हैं which are revolving around the sun? There are 8 planets. Which are these? That is Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune, but Pluto is not the planet right now. So how many planets there are? There are 8 planets. And Earth is only planets where life is existing. Earth ही एक ऐसा planet है जिस पर life है. सारे planets अपना भी movement है उनका, अपनी एक्सिस पे भी घूमते हैं, लेकिन सन के चारों तरफ भी घूमते हैं. हम क्योंकि अर्थ पर रहते हैं, and that is why we will know about the movement of the earth. So sun is stable, earth is moving. आप कहेंगे नहीं, सन घूमता है, हम तो सन को देखते हैं, सन ईस्ट में निकलता है और वेस्ट में सेट हो जाता है. लेकिन अगर आप देखेंगे एक्चुअली क्या है, सन तो स्टेबल है, सन इज स्टार, बट अर्थ इज मूविंग अराउंड द सन. बिल्कुल ऐसे ही जैसे अगर हम बस में बैठ कर के चल रहे हैं और पेड़ पौधे या बिल्डिंग खड़ी हुई हैं एक जगह पर स्टेबल हैं, तो हमको क्या लगेगा, पेड़ पौधे तो चल रहे हैं, बिल्डिंग्स चल रही हैं और हम स्टेबल हैं. ऐसे ही सन और अर्थ के बारे में. तो अर्थ एक तो अपने एक्सिस पे घूमती है और एक सन के चारों तरफ घूमती है. अपने एक्सिस पे घूमती है, उसको हम क्या बोलते हैं, रोटेशन. क्या बोलते हैं, रोटेशन, ठीक है. और ये रोटेशन अपना अर्थ कितने टाइम में पूरा करती है, 24 आवर्स में, 24 घंटे में, ठीक है. और इन 24 घंटों में जितना हिस्सा सन के सामने होता है वहाँ पर क्या होता है, दिन, क्योंकि वहाँ पर डायरेक्ट रेज पड़ती हैं, और जहाँ पर रेज नहीं पड़ती हैं वहाँ पर क्या होता है, नाइट. सो वी एक्सपीरियंस डे एंड नाइट. मीन्स जो अर्थ का अपनी एक्सिस पर रोटेशन है उसकी वजह से हम क्या एक्सपीरियंस करते हैं, डे एंड नाइट. और उसकी वजह से ही बहुत सारी एक्टिविटीज़ अर्थ के ऊपर होती हैं. सनलाइट अगर नहीं होगी तो हम बहुत सारी एक्टिविटीज़ नहीं करेंगे, अंधेरे में डूबा रहेगा, पेड़ पौधे नहीं उगेंगे, फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, खाना तैयार नहीं होगा, और हमको किसी को कोई भी चीज़ खाने पीने की नहीं मिलेगी. और नहीं मिलेगी then life will also not be exist on the earth surface. Now I am going to discuss about another movement, that is revolution. What is revolution? Revolution means when the earth is taking one round around the sun. Means when earth is मूविंग अराउंड द सन. सन का पूरा जब चक्कर लेती है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं रेवोल्यूशन. क्या बोलते हैं उसको, रेवोल्यूशन. और ये रेवोल्यूशन अपना कितने दिन में पूरा करती है, 365 1/4 डेज. 365 1/4 डेज मीन्स 365 दिन पूरे, और 4 डे मीन्स चौथा ही दिन, मतलब ओनली 6 आवर्स. Okay, so in that days it completes its one revolution around the sun. और उस revolution की वजह से ही हम क्या एक्सपीरियंस करते हैं, अलग अलग सीजन्स. अब आप कहेंगे सीजन्स कैसे होते हैं. सीजन्स मीन्स आप देखते हैं कि अर्थ के 2 पोल होते हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल.
ठीक है। अगर आप देखेंगे फोटोग्राफ्स में तो कुछ टाइम अर्थ का नॉर्थ पोल सामने है, सन के पास है, और फिर जब अर्थ रिवॉल्व करती है तो धीरे धीरे बिकॉज ऑफ द टिल्ट वो नॉर्थ पोल दूर होता जाता है, और एक टाइम पर आके बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में आके नॉर्थ पोल की जगह साउथ पोल सन के पास हो जाता है, ठीक है। तो वहाँ पर क्या होता है, दिन और रात बराबर होते हैं, इक्विनॉक्स, ओके। दिन और अब क्यों, सन से जो इक्वेटर की दूरी है वो बराबर होती है, लेकिन कुछ जब सन के पास में नॉर्थ पोल होता है तो वहाँ बहुत गर्मी होती है, और जब साउथ पोल दूर होता है अपोजिट डायरेक्शन में होता है वहाँ सर्दी होती है, लेकिन इक्वेटर पे डे और नाइट बराबर होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में जब सन दूर चला जाता है तो क्या होते हैं, सॉलिस्टिस। तो 2 सॉलिस्टिस होते हैं। उसमें क्या होता है कि जब नॉर्थ पोल तरफ होता है सन की तरफ तो वहाँ पर जो गर्मियों का सबसे बड़ा दिन होता है दैट इज़ 21 जून, और जब विंटर सॉलिस्टिस होता है वो कहाँ होता है, नॉर्थ पोल में विंटर सॉलिस्टिस, और साउथ पोल में, साउथ पोल जो होता है वो सन की तरफ होता है, तब क्या होता है विंटर सॉलिस्टिस, और वहाँ पर 22 दिसंबर सबसे बड़ा दिन होता है, ओके। सो इन दैट वे डेज आर लॉन्गर एंड शॉर्टर बिकॉज ऑफ द revolution of the earth. So in all the cases you have seen who is revolving, only earth. Sun is stable, sun is not revolving, sun is a star, वो नहीं घूम रहा है, सिर्फ हमको ये फील होता है। So that is why we are experiencing day and night and the seasons. अब आप कहेंगे कि जो लीप ईयर है वो कैसे होती है। You have seen that the earth is taking 154 days. 1/4 days means 6 hours extra every year, and we are only taking 365 days in a year. So every year how many days extra, 1/4 day extra or 6 hours extra. Second year 12 hours extra, third year 18 hours extra, and fourth year how many hours extra, that is 24 hours or exactly 1 day. So that is why after 3 years, or we can say every 4th year, we are having 365 days in a year, क्योंकि वो दिन बढ़ता जाता है, और इसीलिए हम उसको हम क्या बोलते हैं, लीप ईयर। और लीप ईयर में कितने दिन होते हैं, 366 डेज। अब आप कहेंगे टाइम कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो आपने देखा होगा कि हर मेरिडियन के बेस के ऊपर हम क्या करते हैं, किसी जगह का टाइम कैलकुलेट करते हैं, जो लॉन्गिट्यूड्स होते हैं, ठीक है। अब एक लॉन्गिट्यूड जब अर्थ घूमती है, ठीक है, अर्थ घूमती है, रोटेट करती है, देन इट इज़ टेकिंग 4 मिनट टू पास इन फ्रंट ऑफ द सन। और आप कहेंगे कि 4 मिनट ही कैसे लेते हैं, तो आप देखिए 24 आवर्स में अर्थ पूरे 360 मेरिडियंस क्रॉस करती है सन के आगे से, 24 आवर्स में। तो 24 आवर्स में कितने मेरिडियन क्रॉस किए, 360 मेरिडियन। तो एक मेरिडियन क्रॉस करने के लिए हम क्या करेंगे, 24 आवर्स को 360 मेरिडियन से डिवाइड कर देंगे। अब 360 डायरेक्ट वो आवर्स डिवाइड नहीं होते, इसलिए हम इसको किस में चेंज कर देंगे, मिनट में। तो कितने मिनट हो गए, 1440 मिनट, 1440 मिनट्स। इफ वी डिवाइड दोज मिनट्स दैट विल कम्स 4 minutes. So that is why Earth takes 4 minutes to pass 1 meridian in front of the sun. So on the basis of that, we calculate the time of any place. हम जो स्टैंडर्ड जो मेरिडियन हैं पूरी दुनिया का टाइम देखने के लिए कहाँ से लेते हैं, ग्रीनविच मेरिडियन से। और अगर हम अपनी इंडिया का टाइम देखें तो हमारी इंडिया का जो स्टैंडर्ड टाइम जोन है दैट इज़ 82 डिग्री 30 मिनट्स, ठीक है।
तो हम 82 डिग्री 30 मिनट्स को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे देश का जो टाइम है दैट इज़ इन द ईस्ट, तो हमारे देश का टाइम ग्रीनविच मेरिडियन से 5.5 घंटे आगे है। ओके, सो इन दैट वे वी कैन कैलकुलेट द टाइम ऑफ एनी प्लेस कि वो ग्रीनविच से आगे होगा या पीछे होगा। ओके, इन दैट वे वी फाइंड आउट द टाइम ऑफ एनी प्लेस। थैंक यू।